राजा बनने की क्वालिटी किसमें कैसे डेवलप करें? मैंने कहा डेवलप क्या करना है, महाभारत देखो, भीष्म पितामह टैलेंटेड बट हाफ हार्टेड, कि पापा कह रहे हैं आईएएस देना है इसलिए दे रहे हैं। कहा सफलता के लिए, जीत के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा महाभारत देखो। और जब भी कर्ण पढ़ने बैठता है तो शल्य उससे कहता है तो मुश्किल है, नहीं बन पाओगे। तो सारा टैलेंट और ताकत होने के बाद भीष्म पितामह नहीं जीतेंगे। राजा को कुछ बातें एकदम क्लियर होती है, तभी वो राजा है। इसलिए 98% लोग राजा नहीं बन सकते। ये जो राजा है ना, राजा सुन लो, राजा को कुछ बातें एकदम क्लियर होती है, तभी वो राजा है। जितना भी आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जितना भी कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, ये पता ऊंचाई पे क्यों है? क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सीसी का मतलब सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे? चाहे जैसे। खत्म होगी बात। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं। फिर एक है मिडिल क्लास, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। मिक्स्ड, नॉनवेज खाते हो, अंडा खाते हैं भैया, शराब पीते हो, कभी कभी होली होली में पी लेते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, प्यार करते हो उसे? नहीं, हम वो शुद्ध प्रेम करते हैं। शुद्ध मतलब जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये तुरंत यहां पहुंच जाता है। एक है वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहता भैया पैसा भले नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। इसके पास एक संपत्ति है, इज्जत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं उसका। ये जो यहां बैठा, राजशाही का मतलब क्या समझ, इन दोनों में जो मूलभूत फर्क है, फंडामेंटल, इसकी समझ लेवल बहुत हाई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। दोनों का हाई है एक चीज, इसका समझ लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई, इसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। और ये 2% है, ये 98 है। इसको पता है, इसको इमोशनल कर दो बस। जवानों के पास भावना होती है, ताकत होती है, बुड्ढों के पास दिमाग होता है। और भावना और ताकत दिमाग से हार जाता है। इसीलिए 98% लोग राजा नहीं बन सकते। कल रणवीर ने कहा कि राजा बनने की क्वालिटी किसमें कैसे डेवलप करें? मैंने कहा डेवलप क्या करना है, महाभारत देखो। कहा सफलता के लिए, जीत के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा महाभारत देखो, भीष्म पितामह टैलेंटेड बट हाफ हार्टेड। ऐसे तुम में से बहुत लोग होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे लेकिन पूरा मन नहीं आईएएस बनने का, बन गए तो ठीक है। भीष्म पितामह हाफ हार्टेड, मजबूरी में लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, वचन की वजह से, हस्तिनापुर के थ्रोन से बंधे हुए इसलिए लड़ रहे हैं कि पापा कह रहे हैं आईएएस देना है इसलिए दे रहे हैं। तो सारा टैलेंट और ताकत होने के बाद भीष्म पितामह नहीं जीतेंगे। द्रोणाचार्य सबसे अपने दुश्मन से पूछ रहे ऑप्शनल क्या रख ले। द्रोणाचार्य अपने दुश्मन से पूछ रहा है, दुश्मन से, कि भैया ऑप्शनल क्या रख ले। वो समझ गया कि इसको ऐसा ऑप्शनल बता दो कि खत्म हो जाए।
कर्ण शल्य के रूम पार्टनर है, शल्य उनका चैरिटियर है। शल्य, कर्ण जो है वो शल्य के रूम पार्टनर है, और जब भी कर्ण पढ़ने बैठता है तो शल्य उससे कहता है कि मुश्किल है, नहीं बन पाओगे। तो देख लो एक बार, देखे बनोगे नहीं। वही कर्ण को पलट के 2-3 फाइट मारना चाहिए खींच के। शल्य मतलब संदेह, डाउट, और कर्ण मतलब कान। गौर करना तुम्हारे अगल बगल कौन रहता है और तुमसे क्या बोलता रहता है, और लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती है, याद रखना। लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती, बच के रहना। और ज्यादा रूम पार्टनर परेशान कर रहा है, खेल दो उसको, मना करो पहले, एक बार समझाओ कि मत कहा करो ये सब बातें। ना माने कि हम तो करेंगे, तब तुम्हारा टैलेंट हमको लोग देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते रहे भैया तुम बड़ा मजा ले रहे हो, और ये है वो है। सर ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता जब कोई धमकी ना दे। हो तुमने उस वाले वीडियो में ऐसा बोला है, कोई मेल कर रहा है, कोई गाली लिख रहा है, तेरे को अपन देखेगा। तुम आएगा इधर महाराष्ट्र, तेरे को देखेगा अपन। तो उसका साइड इफेक्ट जो मैं झेलता हूं ना, वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। एवरी डे लोगों को बस एक चीज दिखाई पड़ती है, ऐसे तुम भी एवरी डे चुनौती झेल रहे होगे। हर दिन एक बार तुमको लगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस उसी वक्त खड़े हो जाना है तलवार उलवार लेके। एक बढ़िया सा वो ले लो, वो जो जिसमें सामान को पैक वगैरह करते, वाइट कलर का होता है, फोम होता है ना, फोम होता है, फोम, हाँ, थर्मोकॉल ले लो बड़ा सा, उसको आदमी के साइज में कट कर लो, चेहरा वरा बना लो, उस पर लिख दो IAS, और जब भी तुम्हें डराए निकाल के दांत घुमा दो इनमें से। तो तुम 20वीं बार देखोगे कि नहीं डराएगा। अपनी साइज का ले लो थर्मोकॉल, लगा लो। सब्जी काटने वाली है ही घर में, कोई देखने ना पाए, नहीं तो घर वाले इलाज कराने लगेंगे। अरे भैया कामले साहब आप सही कह रहे थे कि ये तैयारी करने वाले थोड़ा सा खिसक जाते हैं। वो एक चैनल है ना, रणबीर इलाहाबादिया, कल मेरा शो था उसके साथ मुंबई में। हा? कल मैं भी गया था, अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, अमेरिका नहीं गया, यहीं पे अपना काम कर रहा है। उसने कल मुझसे इकोनॉमी पे बात किया। अभी तक मैं चैनलों पे जाता था तो लोग अरे आपने वहाँ गोली, आपकी गर्लफ्रेंड फलाना। उसने कल मुझसे एजुकेशन पे बात किया, इकोनॉमी पे बात किया, पॉलिटी पे बात किया, IR पे बात किया, जियो पॉलिटिक्स पे बात किया। मुझको बोला सर आपको सब आता है? मैंने कहा मैं रट के आया हूँ। नहीं ऐसे कैसे रट सकते हो सर। यही चीज तो मैं तुमसे कह रहा हूं, खाली हाथ चलते बिना पैसे के, अपने जेब में पैसा नहीं रखते, अपने साथ फैजल जैसे लोगों को रखते हैं।
यार फ़ोन लेना है। जी सर, ले लो सर। अभी बेचारे फ़ोन दिलाए हमको, iPhone 14 Pro। अच्छे आदमी। मैंने कहा चलो 2 दिन और पढ़ा देंगे। कलम से रणवीर ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नहीं पता था। मैंने उससे कहा यार मुझे आंसर नहीं पता है। उसने कहा सर कैमरे पे बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ नहीं पता, मैं कोई सर्वज्ञानी हूँ, मैं नहीं पता, पता कर लेंगे जाके। कागज निकाला, लिख लिया। अरे बोला थैंक यू सर। लोग तो मानने को तैयार नहीं होते कि उनको नहीं पता। अरे मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोला आपको यहाँ आके कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, सी फेसिंग, वारसोवा। कब्जा करने का मन कर रहा है। कहा मेरा नहीं है सर, मैं किराए पे हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। कितने का है? कहा ज्यादा का नहीं है सर, 17 करोड़ का है। वारसोवा होगा, 3 लाख रुपए किराए दे रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब उसका जो क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया यार। रीजनेबल क्वेश्चंस, जो जरूरत है, जिसको यूथ को, जिस चीज़ की जरूरत है, इकोनॉमी में क्या करने की जरूरत है, पॉलिटिक्स क्यों यूथ को पढ़ना चाहिए, क्यों पॉलिटिक्स में लड़कों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये सब उसने क्वेश्चन पूछे। उसने फालतू के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे। आप पान खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप पहले सिगरेट पीते थे कि नहीं पीते थे, भैया डिब्बा तो अभी भी रखे हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस ऐसे पूछो जिससे आदमी कुछ अनुभव बाहर निकल कर आए। इसीलिए तो गांधी की जो महानता है ना, कोई नहीं खड़ा होता गांधी जी के सामने, कोई खड़ा ही नहीं होता। किसी को जबरदस्ती खड़ा कर दो वो बात अलग है। इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी के सामने कोई खड़ा ही नहीं होता, है ही नहीं कोई। इसलिए उसकी इज्जत कौन करता है? आइंस्टीन। तुमको सम्मान कौन दे रहा है, ये बहुत मायने रखता है। आइंस्टीन ने किसी का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान के किसी लीडर का, गांधी जी का लिया। क्योंकि इतनी समझ, वो भी तब जब नेशन नहीं है। वो भी तब जब नेशन नहीं है। आज तो नेशन है ना। आज देखो लोग कैसे लड़ा रहे एक दूसरे को। आज तो नेशन है ना। कितनी आग पैदा हो रही है, जहर। और जो बेचारे अनपढ़, उनको छोड़ो, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, तुमको कभी कभी बड़ा असहायपन सा महसूस होगा कि ये क्या हो रहा है यार। मेनी टाइम्स यू विल फील हेल्पलेस, क्योंकि तुम कुछ बोलोगे मेजॉरिटी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तुम्हारे अपने लोग खिलाफ हो जाएंगे। कानपुर में ही इकरा IAS है आपकी बेहतर तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार।